तो सुनो कहानी क्या है हियर। तो सीन क्या है यहाँ पे, हमने ना पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट में हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा, मार्क कर लो, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मार्क कर लो भाई फटाफट, अलर्ट रहो, एकदम एकदम अलर्ट। हियर रमीश यहाँ पे आइए इधर, चलो रेडी। हियर सुनाओ, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या नाम है? ऑब्वियसली ओरिजिन मतलब शुरुआत, ओरिजिन मतलब स्टार्ट, शुरुआत, इनिशियल। ओके कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट की शुरुआत कहां से होती है ना। पहले ये कहानी को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये लेंगे, क्या लेंगे सब लोग बोलो बोलो, क्या लेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके उसके बीच में हमने रखा है एक, भाई फटाफट फटाफट फोकस करो एवरीवन, फोकस करो। क्या लेंगे हम लोग? ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में उसके अंदर क्या रखे हमने? डाइलेक्ट्रिक। और भैया इसको कनेक्ट किए एक सोर्स के साथ, और वो सोर्स कैसा है? डीसी सोर्स। सर डीसी सोर्स है ना, डायरेक्ट करंट सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स होता है, दो टाइप के सोर्स होता है, एक होता है एसी सोर्स, एक होता है डीसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो है वो डायरेक्ट करंट। ठीक है चलो भाई, अब देखो भाई सीन क्या है। एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर। ओके लिखा है इन द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द क्या? फ्लो ऑफ करंट। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट मतलब भैया ये वाला हिस्सा। ओके हाँ, अब इसमें आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे इस एरिया में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। हम देखे थे ना हमने एवरीवन, अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसलिए वो आपको भाई बता रहा है संभाल के कि कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो किसी भी कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसकी वजह से ये होता है, क्या होता है भैया? हाँ वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन सर? फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते भाई, कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉन। कहाँ काम करता है? इन द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा लेकिन बट, क्या वर्ड आ गया भाई? बट जब भी आ गया तो भैया कुछ तो अपोजिट हो गई कहानी में, है ना। इट वॉज रेनिंग बट मतलब कुछ तो अलग होने वाला है। बट इन द रीजन बिटवीन द देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। भैया ये जो एरिया है ना, ये वाला, कहाँ वाला एरिया सर? ये वाला एरिया। वहां पे क्या नहीं है बोले? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? अरे बोलो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। तो हमने पढ़े वो डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है, कुछ चार्जेस यहाँ चले जाते, कुछ चार्जेस यहाँ चले जाते, जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, याद है। और उसकी वजह से भैया अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। ओके तो भैया क्या होगा सर? देखो लिखा है इन द रीजन बिटवीन द, हाँ इसकी बात चालू है, इसकी बात, इसकी बात। हाँ क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा होता है ना भैया, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई कंडक्शन वंडक्शन नहीं होगा। ठीक है चलो, अब हमने क्या किया भैया? एज द सर्किट इज ए क्लोज मतलब क्या? चलो बंद करो, चलो घर पे चलो। क्लोज मतलब, अरे भैया सर्किट में हमेशा याद रखना, क्लोज मतलब ऑन करो सर्किट को ना। जब हम लोग फैन ऑन करते ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल्स की लैंग्वेज में उसको कहते हैं क्लोज्ड, ऑफ को कहते हैं ओपन। क्लोज यानी ओपन यानी ऑफ, क्लोज यानी ओपन यानी, ये बात कहीं लिख लो तो भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब याद रखना है इसको। ठीक है चल पहले जल्दी। ओके तो हमने सर्किट को, सुनो भैया, हमने सर्किट को क्या कर दिए? मतलब ऑन किए, सर्किट अभी ऑन किया हमने। सर ऑन कैसे करने का? अरे सर्किट में इधर है ना, क्या दिया है? ये मतलब आपका स्विच है ना, की मतलब आपका ऑन कर दो सर्किट को। चलो भैया करंट ऑन कर दिए।
अच्छा, उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा? अब देखो भाई, अब यार इतने हिस्से में हमको मालूम है, इतने हिस्से का तो कोई टेंशन है ही नहीं। कितने हिस्से का? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतने हिस्से का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों सर? कंडक्टर है, क्या है, तो आराम से उसमें करंट फ्लो होगा। करंट को हमने नाम भी क्या दिए? आईसी। आईसी क्यों नाम दिए सर? कंडक्शन करंट। दिक्कत कहां पे? सिर्फ अंदर। अंदर क्यों दिक्कत है सर? ओके, अलग अंदर क्यों दिक्कत है? पढ़े रहो। अंदर नहीं, करंट तो नहीं है, बात है बहुत तो सही, लेकिन क्यों नहीं है? अरे नेक्स्ट नेक्स्ट, क्यों नहीं है? पीछे खड़े रहे पहले भैया, ज्यादा फ्री हो रहा है। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्या? बैठो। सुने सबने एवरीवन? भाई अंदर करंट नहीं है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, करंट नहीं है, सब नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि करंट को क्या, करंट को ना कैरी करना पड़ता है, करंट को, और वो कैरी करने का काम फ्री, इसलिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कई बार कैरियर बोलते हैं। तो मजा आ रहा था को बात में? हाँ, जॉन कर रहा है। बोले क्या बात? बोले सर पसंद आया अपने को। यार एवरीवन यार सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सुनो। हाँ तो भैया क्या होगा? सर्किट को हमने क्या कर दिया? बोलो। हाँ, तो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट से, और हाँ क्या लिखा है? धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रो होते होते कहाँ पहुंचेगा? मैक्सिमम, है ना? जैसे हमने फैन को ऑन किया, पहले स्लो घूमता है, फिर फास्ट, फिर फास्ट, फिर फास्ट, फिर फास्ट, फिर फास्ट, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता ना? यस नो? ये यहाँ पे भी लिखा है कि करंट धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होते 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 कहाँ चला जाएगा? तो इन अ फाइनाइट टाइम। चलो भाई, ये कौन से करंट की बात चालू सर? ये इसकी बात चालू, किसकी? हाँ, कंडक्शन करंट जो है ना, जो बाहर वाला करंट है, ये वाला करंट, ये वाला करंट है, ये जो बाहर फ्लो रहा ना, ये है हमारा कौन सा करंट? आईसी। अगर आप चेक करोगे आईसी को, हर जगह टेस्टर लगा लगा के चेक किए, वोल्टमीटर एमीटर लगा लगा के चेक किए, तो आपको एक बात पता चलेगी। क्या पता चलेगा सर? द कंडक्शन करंट इज फाउंड टू बी एवरीवेयर इन द, हर जगह पूरे सर्किट में। आप कहीं पर भी चेक करोगे, यहाँ कहीं पे भी चेक करो, हर जगह आपको ये वाला करंट, सिवाय इसके अंदर लिखा है एक्सेप्ट। सब बोलो जोर से, एक्सेप्ट। बोलो जोर से भैया। अंदर कैपेसिटर के अंदर सिर्फ करंट आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कोई करंट को कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? अच्छा, लिखा है as the current passes through the capacitor the electric field between the plate increases and then in turn इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो तो हमने पहले ही सुना था कि भाई अगर अंदर डाइलेक्ट्रिक लगाया, हमने क्या लगाया? तो यार इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? प्लस को अलग, माइनस को अलग, सारे अलग अलग, फ्री इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है। तो बोले हमने करंट को जब अंदर भेजा, और करंट जब अंदर घुसा, कहां घुसा सर? क्या हो गया अंदर? क्या हो गया? बोला है सारे चार, सारे प्लस इधर, सारे माइनस इधर। लेकिन एक बात सुनो मेरी, और बंद कर दो, एक बात सुनो। लेकिन फिर भी करंट यहां से निकला। ये देखो, ये एरो बता रहा है कि इस एरिया में करंट है, और ये एरो बता रहा है कि उस एरिया में भी। ओह, मेरा एक सवाल है फिर, और वो सवाल आप में से कई लोगों को क्लिक होना चाहिए। अरे जब इस एरिया में करंट है और इस एरिया में करंट है और बीच में करंट नहीं है, ऐसा कैसा होगा सर? करंट बीच में ब्रेक थोड़ी हो सकता है ना? लेकिन अभी मान लो कि दीवा में बहुत बड़ी शादी चालू है, बहुत बड़ी शादी चालू, बड़े बड़े सेठ की घर पे शादी है। आदर्श को पता नहीं क्या सूझा, ओके कैंची लेके गया, थोड़ा सा वायर काट के लेके आ गया, शादी में लाइट चली गई।
और कैसे तो पता चल गया इसने आदर्श ने ये काम किया है। किसी ने तो बताया कि भैया ये काम आदर्श ने किया है, इसके घर पे इसको बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे। और आदर्श को पूछे तूने ऐसा क्यों किया? बोले क्या किया मैंने? इतना बड़ा आदमी, इतना सेठ आदमी, इतने से वायर के लिए मेरे को मारे तुम लोग? हाँ, क्या हो गया उतने से वायर की वजह से? भैया करंट आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि करंट की जो कंटिन्यूटी थी वो टूट गई। यस नो? मेरा सवाल यही है, अरे करंट इधर फ्लो हो रहा है, अरे करंट इधर भी पहुंच रहा है, मतलब करंट बीच में से फ्लो हुआ रहेगा सर, लेकिन एक सेकंड फ्लो करने के लिए तो यही सवाल करना फिजिक्स है एवरीवन। ये सवाल जो आते ना, ये सोचना, यही फिजिक्स है। नहीं तो क्या खाली पढ़ो और निकल जाओगे। तो अंदर सर फिर कैसे? आप तो बोले सर अंदर फ्री रिचार्ज है ही नहीं, और हम भी आपकी बात पे यकीन कर ली कि फ्री चार्ज नहीं है, फिर करंट यहां से यहां तक कैसे पहुंचे सर? हाँ भाई ये बात सच है कि अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, लेकिन भैया अब क्या करेंगे, मजबूरी में करंट को दौड़ाने का काम कब चलेगा? इस पे आ गया, इस पे आ गया। हाँ फ्री चार्ज तो नहीं है अभी अपने पास, फ्री चार्ज तो इधर उधर चले गए। कौन बचा? कौन बचा? बाउंड चार्ज। मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी एटम के पास, अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस और यहाँ पे ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है भैया? जो बाहर वाले ऑर्बिट, ये बात मैं कहानी कई बार बता चुका हूं, बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ के निकल जाते, छोड़ के निकल जाते। सुना आपने एवरीवन? ये लोग छोड़ के निकल जाते हैं और ये बन जाते फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं? लेकिन जो रह गए, जो इलेक्ट्रॉन सब थोड़ी ना जा सकते, जो रह गए वो क्या होगा? बाउंड चार्ज, बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक में दिक्कत हो गई। पहले करंट कौन लेके चलता था? फ्री चार्ज। अब फ्री चार्ज तो अपने पास, तो मजबूरी में अब ये काम किसको करना पड़ेगा? हाँ तो सुनो सुनो ध्यान से, लिखा है देयर इज अ करंट। कहां पे? कहां पे? इन द डायरेक्ट्रिक। लेकिन किसके वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस। नॉर्मली ये बाउंड चार्जेस ये काम करते नहीं है। सुना आपने? नॉर्मली बाउंड चार्जेस ये काम करते नहीं है, लेकिन अभी मजबूरी है। क्या भाई? मजबूरी है, तो इसको भी काम करना पड़ेगा। होता ना एवरीवन, आपने कभी है ना वो देखा होगा, ये जो सामान ले जाने लाने वाली गाड़ियां होते ना, उसमें एक होता ड्राइवर, ओके, और एक होता क्लीनर। होता है क्या? अरे होता ही क्या यार, क्लीनर। मतलब गाड़ी में अगर सामान डालना है, उतारना, ये सब ड्राइवर का काम नहीं। ड्राइवर अपना गाड़ी लाएगा, लगा के साइड में खड़ा हो जाएगा। तुम बोलोगे सामान कौन चढ़ा? बोले मेरे को क्या मालूम, मेरा काम ये नहीं है। ये काम किसका है? बोले क्लीनर का काम है, या तो तुम आदमी लगाओ ना अपने। लेकिन मान लो, इमेजिन करो सीन ऐसा कि ड्राइवर की खुद की घर की शिफ्टिंग चालू है, ड्राइवर की, हाँ, खुद अपने घर का सामान यहां से वहां पहुंचा रहा है, और उसको मालूम है अगर मैं किसी को काम पे लगाऊंगा तो अब खुद करेगा भाई। हालांकि ये काम उसका, बात समझ में आ रही? इसको ये सीन यहां क्रिएट हो गया है। जितने फ्री चार्ज थे डाइलेक्ट्रिक ने सबको पोलराइज कर दिया। क्या कर दिया? बचा कौन? बाउंड चार्ज। कौन बचा? हालांकि ये लोग है ना भैया बिल्कुल ये सब काम करते, हमारा काम नहीं है बोले ये सब, हाँ, लेकिन अभी फ्री चार्ज अवेलेबल, तो फिर ये काम कोई करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, लेकिन काम तो हमको ही करना पड़ेगा, है ना? यही कहानी भाई। सुनो भाई, तो यहां पे क्या हो रहा है? देयर इज अ करंट। कहां पे? लेकिन इस बार ये फ्री चार्ज की वजह से नहीं। सब लोग जोर से बोले ड्यू टू। इंपॉर्टेंट, देखो मैं अंडरलाइन करता हूं, आप भी अंडरलाइन करो, बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। अगर मैंने अंडरलाइन किया तो आपको भी करना ही है एवरीवन। तो सुनो अभी मेन कहानी। द करंट ड्यू टू, ये जो करंट है जो किसकी वजह से होता है? इसी को, नॉर्मल करंट नहीं है ये। नॉर्मल करंट किसकी वजह से होता है? फ्री चार्ज की वजह से। किसकी वजह से?
हाँ, लेकिन ये करंट किसकी वजह से हो रहा है? इसी को कहते हैं, जिसका नाम है, बोलो बोलो, आईडी। वैसे इसका एक और नाम भी है, बोलो, चार्ज सेपरेशन करंट, याद रखना। ठीक है एवरीबॉडी, ओके। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आई कहानी क्या है एवरीवन? तो कहानी ये है कि भैया नॉर्मली करंट कौन कैरी करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लेकिन अंदर दिक्कत है, अंदर दिक्कत क्या है? चार्ज को कैरी, करंट को कैरी करने के लिए फ्री चार्ज अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में ये काम कौन करेगा? लेकिन जब बाउंड चार्ज ये काम करते तो हम उसको कंडक्शन करंट नहीं कहते बल्कि डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका सिंबल है आईसी। क्या सिंबल है और नाम क्या है? जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंबल है आईडी। क्या सिंबल है? बोलो जोर से, आईडी। नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सही है, बस यही कहानी है। ठीक है, तब हमको बोला रिलेशन बताओ किसके किसके बीच में? कंडक्शन करंट यानी हमारा आईसी और डिस्प्लेसमेंट करंट यानी हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज याद रखना, हमारे नॉर्मल करंट में भी, नॉर्मल सर्किट में भी, वैसे तो नॉर्मल सर्किट में कंडक्शन करंट ही होता है। क्या होता है? लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है। तो सीन समझो, सीन समझो अच्छे से। हर वायर में, हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही है, फ्री चार्जेस तो है ही है, लेकिन साथ में बाउंड चार्जेस भी होते हैं। तो नॉर्मली जब फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ते ना करंट को लेके, बाउंड चार्जेस भी थोड़ा बहुत दौड़ते। लेकिन क्या है मालूम है? कंडक्टर में आईसी इतना ज्यादा होता है। आईसी यानी, भूल गए? आईसी यानी, हाँ, वो कंडक्शन करंट आईसी इतना ज्यादा होता है कि हम आईडी को कंसिडर, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं, होता है। बस नॉर्मली आईडी एवरीवन तब सीन में दिखता है, तब पिक्चर में आता है जब आईसी नहीं होता या जहां पे फ्री चार्जेस नहीं होते, तब हम लोग आईडी को कंसीडर करते। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होते दोनों है। खैर, सब इधर आ जाओ। अभी अब हमसे कहा गया भैया एक रिलेशन बताओ आईसी और आईडी के बीच में। तो सबसे पहले एवरीबॉडी है, सब इधर देखो भाई क्या लिखा है। हाँ, किसी भी इसके लिए, किसके लिए? हाँ, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? ये, उसमें चार्ज का फॉर्मूला किसका? ये है। सब बोलो जोर से, क्यों? बोलो ना जोर से। हाँ सर, कहां से आया फॉर्मूला? अरे रोज ही देख रहे हैं इसको हम लोग, रोज ही देख रहे हैं फॉर्मूले को। इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के, रोज तो देखते हैं फॉर्मूला, बस उसी को घुमा लिए, उसी को खाली घुमा लिए, क्या बन गया? क्यू इक्वल टू, सब बोलो, बोलो ना जोर से, बोलो जोर से। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू लिखा नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये बन जाएगा डीई अपॉन डी टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी की हमने, लेकिन सर क्यों की हमने डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट करंट में है। किस में है? और करंट है ना, ये होता है क्या? डी क्यू अपॉन डी टी लिखा, ऐसा बोला इसी, बोलो ना, अरे बोलो यार। तो भैया अगर अपने को डी क्यू अपॉन डी टी चाहिए तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना एवरीवन, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी, और यहाँ पे सर इसको क्यों नहीं? अब जो लोग डेरिवेटिव करते मैथ्स में उनको मालूम है भैया कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव नहीं देते। ठीक है, तो चलो भाई ये स्टेप पढ़ो सब लोग जोर से, बोलो बोलो, फिर से बोलो। हाँ, लेकिन हमको मालूम है भैया यही डी क्यू अपॉन डी टी को तो हम ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले को दोबारा लिख के इसके आगे क्या लिख सकते? ऐसे। हाँ, फलक जोर से पढ़ना।
अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, बोला कैसे पढ़ना। अच्छा अभी ना डी अपॉन डी टी को उस तरफ रखना, ये सबको इधर लेकर आओ, फिर ये सबको इधर लेके आओ, मतलब वहां मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, हाँ जोर से फिर से। चलो मान लो ये सब के सब कांस्टेंट है, क्या है आपको पता है ना, जब कांस्टेंट को हटा देते ना तो इक्वल टू की साइन हटके प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आ जाती है, इसीलिए यहां पे हमने लिखा देयरफॉर डी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से फिर से डी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डी अपॉन डी टी क्या है सर, डी अपॉन डी टी ये है, पढ़ो फलक बस। तो डी अपॉन डी टी क्या है, ई क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टी नीचे आ गया तो इसको ऐसा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं, मतलब ई चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते वक्त ऐसा बोला जाता है रेट ऑफ चेंज, किसका, ई का, ई मतलब कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से पढ़ना, रेट ऑफ, हाँ इज, पढ़ो, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आईसी को, आईसी कौन है, कंडक्शन करंट, मतलब वो करंट जो कहां फ्लो होता है भैया, कंडक्टिंग पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में, कंडक्टिंग पार्ट में, ठीक है। तो अब सुनो, अब है ना एवरीवन जरा इस पे फोकस करो, इस पे आपने यहां पे क्या प्रूव किया था, फलक पढ़ना, आईसी, फिर से, हाँ जरा ना इस पे फोकस करेंगे सब लोग, क्या लिखा है सब बोलो एक साथ, हाँ बस जरा इसी पे फोकस करने वाले हम लोग एवरीवन, सुनो ध्यान से पढ़ो फलक, ये पढ़ना लाइन पूरी, टर्म हैज एंड सुनो 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 मेरी बात सुनो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। हमारे पास है ना, चलो अच्छा डायग्राम बाजू में, ये जो एरिया है ये कंडक्टिंग पार्ट है, क्या है, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, इसके पास बहुत सारे फ्री चार्ज है, इसके पास बाउंड चार्ज है, नहीं फ्री चार्ज नहीं है लेकिन बाउंड चार्ज। तो सुनो, जब ये फॉर्मूला, जब ये वाला फॉर्मूला अगर बाहर वाले की बात चालू है, यानी कंडक्टिंग पार्ट की बात चालू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आईसी, क्या बोलेंगे, कब, अगर बात किसकी चालू है, इसकी, लेकिन 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 अगर बात चल रही है इसकी, सब बोलो क्या, बोलो जोर से। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये बंदा हमारा आईसी है, लेकिन आप सुन रहे कि ये बंदा हमारा ऐसा कैसा सर, अरे भैया लोकेशन चेंज हो गया ना, अब तक आप बात कर रहे थे इसकी, कौन है ये, कंडक्टिंग पार्ट, कौन है ये, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे ये बंदा क्या इंडिकेट करता है, आईसी। लेकिन अगर इसकी बात चालू है, कौन है सर ये बंदा ये है, सब बोलो कौन है, अगर इसकी बात चालू है तो यही बंदा फिर आईसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि ये समझ में आ रहा है एवरीवन, वही चीज है, वहां बोल रहे थे आईसी, क्योंकि वो किसकी बात चालू थी, किसकी बात चालू थी, और ये किसकी बात चालू है, फर्क क्या है सर, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास बाउंड चार्ज, यही फर्क है। तो वहां पे, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को कौन दौड़ाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसका नाम है कंडक्शन करंट। यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन दौड़ाएगा, बाउंड चार्ज, जबरदस्ती दौड़ाएंगे ये लोग, इसलिए इसका नाम रखा गया है, बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो याद रखना, दोनों जगह फॉर्मूला वही है, दोनों का लिखा है यहाँ पे, दोनों का डायमेंशन भी सेम ही होता है,
ओके, अगर हम लोग चेक कर तो करने की जरूरत नहीं है, बस फर्क इतना है कि लोकेशन अलग अलग है। अगर कैपेसिटर के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है तो वो आईडी है, अगर बाहर है तो वो क्या रिलेशन है सर? दोनों सेम ही है। डिपेंड करता है कि कहानी चल कहाँ रही है और लेके कौन जा रहा है करंट को, फ्री चार्ज लेके जा रहा है या बाउंड चार्ज। ठीक है, बस वही लिखा है एवरेज, देख लो। ओके, वही फॉर्मूला ऊपर का जहां आईसी था आप क्या डाल दिया, आईटी। बोलो फर्क। ओके, अगर कभी, अच्छा ये एक्स्ट्रा चीज दी गई, अगर कभी क्या होगा, आपको नहीं लगता कुछ गलत लिख दिया इसने? जब k इक्वल टू 1 है तो k लिखने की कोई जरूरत ही नहीं ना, मतलब क्या है फिर? ओके ओके, अब ऐसी चीजें ना हम लोग खुद करेक्शन कर लेने का। आईडी इक्वल टू क्या आएगा, ए एप्सिलॉन 0 डी अपॉन dt। चलो एनी हाउ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है एवरीवन, शॉर्ट में सुनो। यहाँ पे इस आंसर से हमको क्या समझ में आता है? इस आंसर से हमको ये समझ में आता है कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? बोलो जोर से भाई। करंट बैटरी लगा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे भैया कंडक्शन करंट भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का हक है। बस ये है कि अगर फ्री चार्ज है तो कंडक्शन करंट ज्यादा दिखेगा, अगर बाउंड चार्ज है तो डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा दिखेगा। और यही बात तो ये आंसर के पहले मैंने आपको समझाया था कि भैया अगर फ्री चार्ज है तो आपको आपको कंडक्शन करंट दिखेगा, और अगर बाउंड चार्ज है तो वही चीज आखिरी में समझाया उसने कि भैया अगर कहीं पर भी ये अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? बोलो जोर से। हाँ, वहां पे ये बंदा भी कौन कौन, हाँ, तो हमको लगता है कि भाई नहीं, जहां कहीं भी फील्ड होगा वहां पे कंडक्शन करंट होगा। ये बता रहा नहीं भाई, जहां की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट ही होगा। ठीक है, फाइन एवरीवन। बस डिपेंड करता है कि जगह कौन सी है, कौन अवेलेबल है। अगर फ्री चार्ज अवेलेबल है तो कंडक्शन करंट ज्यादा दिखेगा, अगर बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज है ही नहीं, बाउंड चार्ज है खाली, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके, अब ना वैसे कैसे खतरनाक खतरनाक वर्ड से डरना नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्या लिखा है, तो सर ये क्या लिखा टाइम? अरे कुछ नहीं यार, क्या लिखा है, डी अपॉन, हाँ, इसी को थोड़ी देर पहले अपन क्या बोले थे मालूम है? रेट ऑफ, याद है मैंने बताया था ऊपर, क्या बोला था मैंने? हाँ, तो वो अपॉन dt को लिखने के अलग अलग तरीके, कभी बोलेंगे अपॉन dt को ऐसा, कैसा बोलेंगे? बोलो ना, उसका भी मतलब क्या है, d अपॉन dt, dt को रेट बोलते हैं। ठीक है, जबकि यहां पे क्या लिख दिया भैया उन्होंने, d अपॉन dt को, बोलो क्या लिख दिया, बोलो। इसका भी मतलब होता है d अपॉन dt, यहां पे dt को क्या लिख दिए, टाइम वेरी। मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, खाली वर्ड्स का खेल है। ठीक है, चलो डन। एवरीबडी यार, सबकी नजर यहां पे चाहिए यार। हम लोग ना रोज सुन रहे हैं, अभी जो लोग रेगुलर आ रहे हैं मैं उनसे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग रोज सुन रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, एवरीवन हियर, सब इधर, सब इधर, सब। ठीक है, देखो भाई ये बात तो श्योर है कि आप में से सभी लोग ना घर पे जाके पढ़ते नहीं है। ठीक है, घर पे आके पढ़ना, रिवाइज करना, बार बार लेक्चर्स को देखना, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। क्या बोलते हैं? ओ भैया वो तो दिख नहीं रही मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे टाइप का स्टूडेंट हूं तो घर पे जाके पढ़ता ही नहीं हूं, तो मेरे लिए फिर एक ही सहारा है, क्या? लेक्चर बैठ रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनो, इतना ध्यान से सुनो कि वो चिपक जाए माइंड में। नहीं तो और कोई सहारा ही नहीं है फिर। मैं घर पे भी नहीं पढ़ूंगा सर और लेक्चर में भी ध्यान नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा फिर। ऐसा करने से मेरा क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, वही तो बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा आपका। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन,
घर पे जाके भाई वो चीज़ हो नहीं रही है, बैकग्राउंड में जो मेहनत होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो भैया फिर आपका सहारा ये लेक्चर्स है, और ध्यान से सुनो, हर चीज़ को कहानी की तरह याद रखो एवरीवन, और मैं आपको हर चीज़ कहानी की तरह तो बताता हूँ एवरीवन, ओके। मैं टर्म्स वम्स ज़्यादा डालता ही नहीं, दिखाता नहीं, ये डराता नहीं, ये सिंपल भाई। एक 9th का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है, ओके। और मैं आपको 9th 8th का स्टूडेंट ही समझ के पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। ये नहीं सोचता कि ये सब 12th के स्टूडेंट है, ये सोचता ही नहीं हूँ मैं, ओके। मैं 9th 8th का समझ के पढ़ा रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या रोज हम लोग सुन रहे कैपेसिटर क्या करता है, क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। बोलने के लिए तो अच्छा एनर्जी स्टोर कर सर, एक्चुअली करता क्या है? अरे बोला ना एनर्जी, अरे सर लेकिन एनर्जी कैसे स्टोर करता हूं? अब ये कहानी समझेंगे हम कि भाई ठीक है ये एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कैसे करता है, क्यों बोलते हैं हम लोग इसको एनर्जी स्टोर कर रहा है? सुनो सब लोग यहाँ पे, एवरीबॉडी यार कहानी सुनो। सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक, सब लोग बोलो, बोलो ना, मार्क कर लो इसको, ठीक है। चलो तो भैया हमको मालूम है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो ठीक है एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्या होता है एनर्जी का स्टोर करना? सुनो सबसे पहले ना ये डायग्राम को देख लो जरा, एकदम सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे एक वो नहीं सर, पहली बार देखा मैंने, वो नहीं, हाँ रोज देख रहे, पैरेलल सीरीज सब देख ली हमने, कौन है ये? सर ये सेम है, छोटा कैपेसिटर है क्या? कौन है ये? हाँ ओके, कौन है ये? और ये बड़ा वाला क्या होता है? प्लस। ये क्या होता है? माइनस। इसका मतलब कैपेसिटर के दो प्लेट है, ये वाला प्लेट किसको कनेक्टेड है? याद रखना, मैं ये जो कहानी बना रहा हूं ना ऊपर यूज करने वाला हूं। और ये वाला किसको कनेक्टेड है? हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव प्लेट है और ये, हाँ सर लेकिन ये तो अलग क्वेश्चन का है ना। अरे आ जाओ जरा समझाता हूँ सब, इधर सुनो। क्या अपने पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ओके, एकदम बॉक्स मेंटालिटी, ओके हियर। इसलिए मैं अभी क्या बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातें भी एकदम जो इग्नोर मारना चाहिए, ओके, वो भी करा रहा हूँ मैं, ओके। सुनो मेरी बात ध्यान से। होता है ना एवरीवन, तुमने कोई छोटा बच्चा आया, तुमने उसको 2 का टेबल सिखाया। किसका सिखाया? 2 का टेबल। क्या लिखा है? होता क्या अब यहाँ पे बताएंगे वो लोग। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब क्या है? सर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर मतलब क्या? मान लो, सुनो एवरीबॉडी हियर, आपने कैपेसिटर लगाया और इसको ऑन कर दिया, इसको, तो धीरे 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 कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। मतलब क्या है? सुनो, जब भी कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो होता क्या है? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर मींस ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द, मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने सर्किट को ऑन कर दिया, सुनो क्या हुआ, ये प्लस था और ये कैसे प्लस हो गया? अरे किसको कनेक्टेड है, और ये किसको कनेक्टेड है? हाँ ठीक है, होता देखो क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते, क्या निकलते, क्या निकलते, और वो किसकी तरफ जाते हैं? ये कौन सा प्लेट है भैया? माइनस, नेगेटिव प्लेट। तो कहानी याद रखना, जब भी हमने इसको ऑन करेंगे ना, पॉजिटिव प्लेट से ये प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव प्लेट से कौन निकलेंगे, कौन निकलेंगे, कौन निकलेंगे? इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे। यही होता है। लेकिन आपको एक दिक्कत नहीं नजर आ रही है? हाँ क्या दिक्कत है सर? सब तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ आदर्श क्या दिक्कत है? बीच में गैप है, ये दिक्कत है कि बीच में गैप है सर, जंप कैसे मारेगा वो? हाँ ये दिक्कत है सर, ओके। हाँ भाई क्या दिक्कत है पार्थ, क्या दिक्कत है सर इसमें? फिर पार्थ कोई दिक्कत नहीं, बोले सर मैंने जिंदगी में यही सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जी लेने का कैसे भी, ओके। हाँ इधर, हाँ मुबशिरा क्या दिक्कत है इसमें? इधर भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बैठो, एक बड़ी दिक्कत है यार। अरे एक बेसिक चीज याद रखो ना यार,
अभी जैसे मैं बताऊंगा सब बोले यार मेरे को मालूम था। तो यार ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? मैं लिख के रखा हूं उसके ऊपर मैंने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? एक माइनस वाला बंदा प्लस से निकल के, कहां से निकल के कहां जा रहा है? अरे ये कितना डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है सर? अरे जब ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा प्लस से, तो पहली बात तो प्लस उसको छोड़ेगा नहीं, तो नहीं छोड़ेगा सर। हाँ हाँ, अट्रैक्शन, वेरी गुड, है ना? प्लस से कौन निकल रहा है? माइनस। कौन निकल रहा है? अरे भाई अट्रैक्शन होता ना, यस नो, ना तू अट्रैक्शन ही समझा अभी तक, और कुछ नहीं वैसे ना। अच्छा, लेकिन एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत, ये इसको जाने नहीं दे रहा है। सामने कौन है? ओ, एक और दिक्कत है। हाँ सही बोले एकदम, वो उसको आने नहीं दे रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है, वो आने नहीं दे रहा है। ओके, रिपल्शन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, इसको अट्रैक्शन, उसको भैया ये छोड़ नहीं रहा है क्योंकि यार इसको माइनस चाहिए, अट्रैक्शन है। वो बोलता मेरे को नहीं चाहिए, क्यों आ रही है यहाँ पे? ओके माइनस, क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके ये माइनस है वो। ओके इधर क्या है? वो माइनस, ये माइनस, क्या होगा भैया? रिपल्शन। सही है, दिक्कत समझ में आई क्या है? हाँ, ये जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड कर लिया है। इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड, क्या डिसाइड कर लिया है? मैं तो हाँ क्या क्या जाके, मैं तो जाके रहूंगी नहीं, जाके रहूंगा। ओके एवरीबडी हियर, अब मेरी बात सुन, सीन देखो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से वहां जाने के लिए ये अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बंदा वर्क करेगा ना, क्या करेगा? बस तो जब ये बंदा जबरदस्ती मेहनत करते 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 वहां पहुंचता है, आदर्श वहां मतलब कहां? हाँ वेरी गुड, वहां मतलब कहां पे? माइनस। अरे थोड़ा माइनस पे ताली बजा रही, बोलो। ओके, अगर प्लस बोला होता तो खड़े होके नाचते हैं लोग। ओके ईयर सुनो मेरी बात ध्यान से, ईयर कहाँ पूछा भैया? माइनस में। तो वहां से यहाँ आते ना, मेहनत किया ना, आई मीन वर्क किया, मेहनत नहीं वर्क किया ना। अब हमको पता है वर्क स्टोर हो जाएगा, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वर्क डन इज स्टोर्ड इन द, बस यही होगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन वहां से आएंगे, पहला आया एनर्जी बढ़ गई, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ों में आ रहे, तो एनर्जी एनर्जी एनर्जी, इस तरीके से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती। चीज समझ में आया एवरीवन? ये पूरे आंसर में यही लिखा है कि एनर्जी कैसे स्टोर होती, एनर्जी ऐसे स्टोर होती। ठीक है? ओके एवरीबॉडी, लेकिन मैं पूरा आंसर पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। इधर एवरीवन हियर, लेको भाई सुनो। हाँ, these opposing forces arise as electrons are being pushed to the negative plate, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये जाने नहीं दे रहा है, वो आने नहीं दे रहा है। तो भैया लेकिन हमारा ये जो बंदा है इलेक्ट्रॉन, उसने तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो यहाँ से वहां पे जाके रहूंगा। तो भैया जब ये यहाँ से वहां जा रहा है ना, तो कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं ना। ओके, जो अपोज कर रहे हैं उनको ये नाम से बुलाया जाता है, क्या? बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो जोर से, बराबर स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है? चलो भाई, लेकिन जैसे जैसे चार्ज, जैसे जैसे प्लेट पे, सामने वाले प्लेट पे चार्ज 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 बढ़ेगा, ओके, वैसे वैसे एवरीवन उसके साथ साथ में ये कौन अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। और इसके लिए एवरीवन ये बंदा जब वहां जाता है तो वर्क करता है, क्या करता है? और वो वर्क जैसे हमने कहा स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कौन सी एनर्जी होगी? हाँ ठीक है, चलो भाई। सर मेरा एक सवाल है सर, अभी इतना इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, हमने इतना चार्जिंग वार्जिंग दिया इसको सर, अभी इसके पास बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई, ठीक है, ठीक है सर, इसके पास एनर्जी हो गई, मुझे सर ये एनर्जी वापस निकालनी है, मुझे सर ये एनर्जी वापस चाहिए। जैसे हम लोग करते ना, हमारे फोन को चार्ज करते,
उनको क्या करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने उसको चार्जिंग से निकाला, अब आप क्या कर रहे हो, वही स्टोर्ड, उसी स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर रहे हो, या आप बोल सकते हो रिकवर कर रहे हो। जो एनर्जी आपने स्टोर किया था ना, उसी को रिकवर कर रहे हो। बराबर है? ओके, यही होता है। हमने अभी तक इसको भैया चार्ज किया स्टोर किया, चार्ज किया स्टोर किया, चार्ज किया स्टोर किया। सर मैं चाहता हूं कि सर इसको क्या करो, रिकवर। तो कैपेसिटर को हटा दो, कैपेसिटर को भाई चार्जिंग से हटा दो और दूसरी कहीं जगह पे यूज कर लो, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, है ना। अभी भैया अपना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, देखने की जरूरत नहीं है वहां पे, यकीन कर। सुनो इधर, इन्वर्टर क्या हो रहा है, चार्ज। जैसी लाइट चली गई तो वही जो स्टोर है, स्टोर चार्ज है या स्टोर्ड एनर्जी, वही क्या होगी, बोलो ना, रिकवर होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते भाई, है ना। हम लोग जब चार्जर से कनेक्ट कर दिए तो अपना फोन चार्जिंग पे है, बराबर, निकाल दिए, क्या चालू हो गया, डिस्चार्जिंग। इसलिए धीरे 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 बैटरी कम होती है, ड्रेन होती है। सही है, बस यही कहानी। सही है, तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है। कहानी समझ में आई है एवरीवन? ओके, तो भैया ये होता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, या आप बोल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इन समझ में आया ना एवरीवन? ओके, चलो दैट्स इट।